We are already 6 months into 2025 and it feels crazy. 6 महीने पूरे हो गए, पत्ता भी नहीं लगा. The time just flew by and मैंने इतने सारे new products try किए हैं. A lot of them were viral products, new launches, hyped products, जो products आप चाहते थे कि मैं try करूँ. And now because 6 months have passed, मैंने सोचा ये perfect time है to tell you guys about the top 6 products that I absolutely loved and 6 products that I didn't like so much. Disclaimer: watching all the reviews, you have to know that I am an oily acne prone skin type and my hair is naturally wavy and frizzy. So yes, that being said, if you're interested, keep watching the video till the very end. But if you haven't already, subscribe to my channel. A lot of you watch my content but haven't subscribed yet, so please take out a moment, hit that red subscribe button and also video को like कर दो ताकि मुझे पता चले that you like such kind of videos or not and I can make more of it. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. तो start करते हैं with the best of 2025 so far. तो सबसे पहले start करते हैं with this shampoo. ये है बी ब्लंट का न्यू लॉन्च बॉन्ड रिपेयर शैम्पू. ये मैंने अभी रिसेंट एक सेल में खरीदा था, आप लोगों से हॉल भी शेयर किया था मैंने. एंड आई एम नॉट केप्ट दिस डाउन सिंस द मोमेंट आई स्टार्टेड यूजिंग इट. ओ माय गॉड, दिस इज हैंड्स डाउन माय फेवरेट शैम्पू that I have tried in 2025 and I have tried a lot of different shampoos this year क्योंकि मेरे को काफी अलग अलग कंसर्न होता रहता है तो मैं उसके हिसाब से शैम्पू यूज करती हूँ. आई डोंट प्रेफर यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव शैम्पूज. सो ये मेरे को सेल में बाय वन गेट वन में मिल गया था. सो आई थिंक दिस रिटेल्स फॉर 500 rupees but I got it for somewhere around 250-260 rupees and for that amount look at the size of this bottle. ये इतना लंबा लास्ट करता है. The best part about this shampoo is cleans your scalp and howl. And मैं because काफी ज्यादा स्टाइलिंग करती हूँ तो मेरे बालों में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है. इससे पहले मैंने इतने सारे शैम्पूज ट्राई किए हैं बट यू नो दैट स्क्वीकी क्लीन वाला फीलिंग दैट यू गेट यूजिंग सर्टेन फेस वॉशेस, ये वो वाली फीलिंग देता है टू योर स्कैल्प एंड हेयर. फॉर 1 month straight आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग दिस शैम्पू एंड आई हैव नॉट केप्ट इट डाउन. ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. दैट इज हाउ मच आई हैव लव्ड यूजिंग इट. जस्ट वन थिंग दैट इट विल नॉट हाइड्रेट योर लेंस. इट इज दैट क्लैरिफाइंग शैम्पू कि ये थोड़ा सा आपके ना लेंस को ड्राई वाली फीलिंग दे देता है but I don't mind that because after shampoo of course I will be using a hair mask and it balances out really well. So for my scalp I absolutely love this shampoo. अभी hair mask की बात कर ही ली है तो this is the one that I have used the most in 2025. ये again बी ब्लंट का है. This is their intense shine hair mask. Now आप लोगों ने मेरे को काफी ज्यादा कमेंट में बोला था to review all the बी ब्लंट mask, तो मैंने खरीद के तो रख लिए हैं but I did not get chance to use all of them so far. मैं 2 variants यूज कर चुकी हूँ, ये मेरा थर्ड वेरिएंट है एंड मैंने डिसाइड किया था कि 1 महीना इसको यूज करूंगी, उसके बाद आई स्विच टू अनदर हेयर मास्क सो दैट आई कैन मेक लाइक अ कंप्लीट रिव्यू वीडियो फॉर यू गाइज. बट लुक एट दिस, मैं इसको पूरा खत्म करने वाली हूँ एंड आई वाज जस्ट नॉट एबल टू कीप इट डाउन. इट इज सच अ ब्यूटीफुल हेयर मास्क. ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा रनी है, तो एकदम परफेक्टली आपके बालों को कोट कर लेता है एंड इट जस्ट मेक्स योर हेयर so silky, so smooth and so shiny that like at this moment I cannot keep it down. मैंने इनका जो रेड वाला था रिपेयर एंड रिवाइव वाला उसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था एंड यू गाइस सीम टू लव इट. इफ यू हैव डैमेज्ड हेयर, जैसे पिछले साल मैंने हेयर कलर किया था तो मेरे बाल डैमेज हो गए थे, वो डैमेज रिपेयर करने में उस हेयर मास्क ने बहुत हेल्प करी. बट टचवुड माई हेयर हैज बीन अ लॉट हेल्दियर सिंस देन. ऑल माई कंसर्न राइट नाउ इज टू हैव दो सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हेयर एंड ये मेरे को एग्जैक्टली वही देता है. सो फार आई थिंक दिस वन is my favorite hair mask from Bee Blunt. Third is a skincare product. This is the Cosrx का very viral 6 peptide skin booster serum. Now I don't consider this a serum. ठीक है, पहले तो मेरे को वो चीज थोड़ी सी ऑफ लगी थी क्योंकि इसकी देखो कंसिस्टेंसी भी सीरम वाली नहीं है. This is more like a toner essence hybrid I would say, but it works really well. इसमें peptides हैं जो कि anti aging के काम आते हैं. Of course retinol everybody knows, but not a lot of people talk about peptides in the skincare. बहुत important है for you to include peptides in your skincare from your mid-20s और लेट 20s ताकि you know age like a fine wine. इसमें hyaluronic acid, NAG amino acids and 6 peptides हैं, तो ये आपकी ना स्किन को फर्म बनाता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा टाइटन करता है एंड अगर आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आने शुरू हो गए ना तो उनको थोड़ा सा टाइट करने में हेल्प करता है. इट हाइड्रेट्स योर स्किन ब्यूटिफुली एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट इज सिंस day 1 that I started using this product, everybody around me started complimenting me for my glowing skin and this was the only product that I had added
included in my skincare routine and I knew that it was this. And उसके बाद मैंने try किया इस product को अपने आप में use करके. I did not layer it up with any moisturizer, nothing, and that glow was real. So this is one product जो अकेले में मेरे को glass skin दे देता है. Another skincare product I have is this Ordinary का salicylic acid 2% serum. I have tried a lot of salicylic acid serums, but this one is the best so far. I have been after my best friend's life to go get this product and try it out because she also has an oily acne prone skin. इसने मेरी skin पे इतने drastic changes दिखाए हैं. The best thing I like about this serum is that it is not drying on your skin at all. It has a very gel-like consistency. It is not completely water-based, but it absorbs क्विकली इनटू योर स्किन एंड इसको लगाते ही आपकी स्किन ना एकदम बेबीज बम जैसी सॉफ्ट फील होती है. दैट यू कैन नोटिस इंस्टेंटली एंड द मॉर्निंग यू वेक अप योर स्किन टेक्सचर विल फील गॉन. मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको एक दो यूज में ही दिख जाएगा. एंड आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट को तो मैं काफी यूज कर चुकी हूँ एंड यू जस्ट नीड 2 drops ऑफ इट फॉर योर एंटायर फेस एंड दिस हैज बीन वर्किंग सो गुड फॉर द मॉनसून सीजन. अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो यू हैव टू यूज सैलिसिलिक एसिड इन द मॉनसून सीजन स्पेशली, क्योंकि काफी हमारे पोर्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, कोमेडोन्स हो जाता है. एंड ऑर्डिनरी के हिसाब से इट इज नॉट वेरी महंगा. ऑल्सो इट रिटेल्स फॉर आई थिंक 600 रुपीज एंड आपको इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. मुझे तो नहीं मिला था. नेक्स्ट इज अ लिप केयर प्रोडक्ट. ये है एक लिप मास्क. दिस इज नॉट द Laneige लिप मास्क जो मैंने अभी रिसेंटली यूज करने स्टार्ट किया एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद देम, बट दिस works equally well and it is I think fraction of the amount of your Laneige lip balm. ये है Cuffs and Lashes का Lush Lips Intensive Recovery Lip Mask. I have it in the variant Apple Teeny and I'm not sure इसकी MRP क्या है, वो outer carton में है, इसमें नहीं है. But Cuffs and Lashes के products are very very affordable and it is a made in India brand, so I love this mask and look at how much I have used it. Like there is a dent in the center. मैं इसको रात में दिन में हर टाइम यूज करती हूँ. Even in fact before applying liquid lipstick I prep my lips with this and I have a very bad habit of picking on my lips especially when I'm anxious and I pick on my lips to an extent that they start bleeding, but I apply a layer of this, like a thick layer of this during the night time and सुबह उठने तक मेरे lips बिल्कुल heal हो चुके होते हैं. I never feel the need to go back to my Borolene or my Vaseline since I've started using this lip balm and I feel ये काफी अच्छे से टक्कर दे सकता है Laneige के lip mask को. Of course that is a cult favorite but you have to give this one a try and see for yourself. It is a really really underrated product but I am thankful that I came across it. Last but not the least we have a makeup product. ये है L'Oreal Infallible का 24 hour tinted serum foundation and I have it in the shade 45 medium. इसके ऊपर तो मैं dedicated review video बना चुकी हूँ तो आप उसको check out कर सकते हो. It is non sponsored but yes this is an amazing product. पूरे summers में मैंने सिर्फ इसको यूज किया है and monsoons में भी मैं सिर्फ इसी को यूज कर रही हूँ. It is very very lightweight. इसको blend करने के लिए मेरे को कोई brush कोई blender कुछ यूज करने की नीड नहीं पड़ती. I just use my fingers and it blends beautifully and आज भी मैंने अपने स्किन पे यही लगा रखा है. It gives a beautiful dewy finish. Sheer to medium coverage है but 2-3 लेयर लगा के आप build भी कर सकते हो. I don't like to build it on an everyday basis and आप देख सकते हो हल्के फुल्के मेरे acne scars peak कर रहे हैं. Like I have a lot of them right now but it gives a beautiful finish to my skin and if you are somebody who loves the clean makeup aesthetic this will be your best pick. I took it for a wedding season and मैंने सारे wedding function के looks इसी base product से create करे थे and it turned out beautiful and it stayed put throughout the summer heat, so I think this is a definite must have in all you girls vanities. Now let's move on to the more controversial bit which is the worst of 2025 so far. Again I have 6 products in this category. So सबसे पहले start करते हैं एक face wash के साथ. So ये है Olay Regenerist का रिवाइटलाइजिंग क्रीम क्लेंजर. नाउ इसको जब मैंने खरीदा था तो इसमें क्योंकि क्रीम क्लेंजर लिखा है आई थॉट दिस विल बी गुड फॉर ड्राई स्किन बट इट हैज सैलिसिलिक एसिड, सो आई डोंट थिंक ड्राई स्किन पीपल विल एंजॉय इट वेरी मच स्पेशली इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन. बट इफ यू आर समबडी जिसकी ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हो. एंड फॉर मी एज एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन
आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। इसका ना जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा ग्रिटी है, जिसके वजह से इनिशियली तो ये मेरे को अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज एक्सफोलिएटिंग माय स्किन। सैलिसिलिक एसिड है तो मेरी एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, बट देन वो जो एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स है ना, ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि इसकी वजह से ना मेरी स्किन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई थी। एंड उसके बाद मैं कुछ भी लगा रही थी अपने स्किन पे, इवन इफ आई वाज अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर, माय स्किन वाज बर्निंग एंड ग्रेजुअली वो चीज़ ज़्यादा इंक्रीज हुई। एंड दैट व्हेन आई वाज यूजिंग दिस प्रोडक्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड वो भी दिन में एक बार। लाइक आई डोंट वांट माय फेस वॉशेस टू बी दिस कॉम्प्लिकेटेड। मेरे को चाहिए रहता है कि फेस वॉश मेरा ऐसा रहे कि मैं सुबह शाम दिन रात कभी भी यूज कर लूँ, वो मेरी स्किन को सेंसिटिव ना बनाए। बट दिस वन डे आई माइट यूज इट ऑन माई बॉडी और माई बैक फॉर द बैक एक्ने प्रॉब्लम, बट नॉट ऑन माई फेस। नेक्स्ट इज अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट। ये है क्वेंच का स्किन सूदिंग क्लैरिफाइंग सीरम विद बर्ड जूस एंजाइम्स, एंड दिस वन ऑल्सो हैज नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। नाउ नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड मुझे मेरी स्किन के लिए काफी पसंद है, स्पेशली डे टाइम नाइट टाइम दोनों टाइम में, बिकॉज काफी अच्छा काम करता है, हाइड्रेट कर देता है स्किन को। नाइसिनामाइड टेक्सचर इंप्रूव कर देता है, डार्क स्पॉट्स फेड कर देता है, बट इसका जो टेक्सचर है ना, इट इज अ बिट टू थिक एंड स्टिकी फॉर माई लाइकिंग। लाइक आई फील ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन को ये फिर भी पसंद आ सकता है, बट मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इट डज गेट अब्सॉर्ब इनटू माय स्किन, बट मैंने देखा है कि जब भी मैं सीरम को अप्लाई करती हूँ ना, उसके बाद मेरी स्किन जल्दी ऑयली हो जाती है। एंड कंसिडरिंग कि इसमें नाइसिनामाइड है, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क ऑन माय पिगमेंटेशन एंड माय एक्ने स्कार्स, बट इंस्टेड इसको यूज करने के बाद ना मेरी स्किन थोड़ी सी डल लगने लग जाती है। एंड आई हैव यूज्ड गुड नाइसिनामाइड सीरम, बट आई स्टिल वुड गिव इट a couple more chances because I truly want to see if it shows me long time results. But so far I haven't been enjoying using it. मैं इसको 1-2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, so I might stop using it, I might keep using it to review it better for you all, but so far not so good. Another skincare product is this 82 East का Rose Boost Under Eye Cream. Now अगर आपने मेरी 82 East की जो डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है वो चेकआउट करी है, तो यू गाइज नो कि इस प्रोडक्ट को मैंने रखा था बेस्ट ऑफ द ब्रांड की कैटेगरी में, बिकॉज इस प्रोडक्ट का इनिशियल यूज मेरे को अच्छा लगा था। अभी भी द प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन इज लाइक गुड, इट हाइड्रेट्स माई अंडर आइज, एंड क्योंकि इसमें पेप्टाइड्स हैं तो जो मेरे फाइन लाइंस हैं वो उतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। आई विल नॉट से कि एकदम ही गायब कर देता है, बट इट डज समथिंग। इट कैन बी अ प्लेसिबो इफेक्ट, बट इट डज समथिंग फॉर माई अंडर आइज। लेकिन अगर गलती से भी ये आपकी वाटर लाइन के पास चला गया, योर आईज विल बर्न like you have put red chilies in your eyes. It burns, and how मेरी आंखें बिल्कुल नॉन स्टॉप वाटर करना स्टार्ट कर जाती है। एंड इफ आई एम यूजिंग एन अंडर आई क्रीम, इट इज ऑब्वियसली gonna go near my eyes, and also it does not absorb very quickly. It will sit there, your under eyes will look hydrated for a while, ऐसा लगेगा कि नीचे कुछ लगा रखा है, because it has that texture consistency which is not very quick absorbing, so it is very likely for it to go into your eyes or near your waterline, and then it burns like hell. I don't know if I received a defective piece or if the formula is only like that, but I will say pass on it, because anyways 82 East के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव अफोर्डेबल तो है नहीं कि आपको चेक करने ही करने हैं। इससे अच्छा यू गो फॉर द ब्यूटी ऑफ जोसन का अंडर आई क्रीम। इट is the best eye cream I have ever used. I was not somebody who used to use eye cream, but since I started getting fine lines, I have been, and that is the best so far. This one I don't feel like using it anymore जब से मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, and also it burns my eyes, so skip on it. Next is a makeup product. ये है मार्स का Cinemagic lip gloss. जब ये लॉन्च हुआ था, I was the person who loved it. I made a dedicated video comparing this with the Maybelline Vinyl Ink, and I still stand strong with that. It actually worked similar to Vinyl Ink, but अब इस प्रोडक्ट को लिए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, एंड इट जस्ट सेपरेटेड, एंड लुक एट दैट, ओनली क्लियर ग्लॉस एंड देयर इज नो पिगमेंट। इसका पिगमेंट सेपरेट हो गया, एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट माय प्रोडक्ट्स टू डू। अच्छा तो आई फील मैं थोड़ा ज्यादा पैसे लगा के Maybelline Vinyl Ink ले लूँ, एटलीस्ट इट डज नॉट सेपरेट, सो आई फील दिस प्रोडक्ट इज जस्ट अ वेस्ट। मार्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर लिप प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है। आई फील थोड़े लॉन्चेस अगर कम हो एंड जो फॉर्मुलेशन है वो बेटर हो जाए तो ज्यादा बेटर है आई फील। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ हेयर केयर प्रोडक्ट फ्रॉम बी ब्लांट। इसको देखो मैं कितना यूज कर चुकी हूँ,
if you can see, this is the Bee Blunt का curl defining hydra mist serum which has coconut water and jojoba oil and इसका mist काफी अच्छा है, ठीक है, बहुत ही फाइन मिस्ट है। आई हैव नेचुरली वेवी हेयर एज आई सेड। इनिशियली जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था, आई लव द फ्रेग्रेंस, इसमें ना बहुत ही अच्छी सी वो कोकोनटी वाली फ्रेग्रेंस है। माई हेयर जस्ट स्मेल्स रियली गुड आफ्टर अप्लाइंग इट। इसको मैं स्टार्टिंग में जब यूज कर रही थी ना, तो मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था बिकॉज मैं इसको अपने पूरे बालों पे स्प्रे करती थी एंड आई यूज टू फॉलो माई नॉर्मल वेवी रूटीन लाइक विद अ कर्ल क्रीम, लीव इन क्रीम एंड जेल वगैरह वगैरह वगैरह। सो पूरा रूटीन करने के बाद मेरे बाल काफी अच्छे लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है बिकॉज इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो मेरे बालों पे बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस ऐड कर रहा था। बट once I stopped using all of those different styling products, मैंने इसको अपने आप में यूज करके देखा कि ये क्या कर रहा है अपने आप में यूज करके। if I don't pair it up with other styling products, it did absolutely nothing for my hair other than adding that fragrance। but उसके लिए तो फिर मैं एक fragrance mist ले लूँ ना, hair and body mist जो आते हैं, कुछ ऐसा nourishment add नहीं किया, कोई ऐसा frizz control नहीं किया। I don't know what this product is actually meant to do। अगर आप इसको styling के लिए यूज कर रहे हो before all your other styling products, I feel you can use your normal water spray to drench your hair and then apply your styling product। and this is coming from somebody who has used it up till here। I don't feel this product is necessary and अभी क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसको लगा लगा खत्म कर लेती हूँ, but I don't see the purpose of it। The last product for today's video is a fragrance। इसको मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया, आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली मैंने खरीदा है। नाउ इस ब्रांड के बॉडी मिस्ट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि कितने लॉन्ग लास्टिंग है, क्या है, बट दिस वन is the Body Cupid's Lavender Dreams Body Mist। I hate the fragrance, oh my god, yeah, it is just it is just so bad। I did not know lavender smelled like this। This one smells like some साबुन जो हम बचपन में यूज करते थे। I'm not able to pick, मे बी लाइफ बॉय, आई एम नॉट रियली श्योर, बट कुछ तो सोपी सा इसका फ्रेग्रेंस है। आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई एम नॉट श्योर इफ लैवेंडर्स आर सपोज टू स्मेल लाइक दिस, क्योंकि इससे पहले मैंने लैवेंडर के 1-2 प्रोडक्ट्स और यूज किए हैं लैवेंडर फ्रेग्रेंस में एंड दे वर लाइक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस। बहुत ज्यादा देखो लैवेंडर फ्रेग्रेंस तो मैंने नहीं ट्राई की है, सो आई एम नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंसेस, बट दिस वन स्मेल्स लाइक सोप एंड नॉट अ गुड सोप फॉर दैट मैटर एंड आई एब्सोल्युटली हेट दिस फ्रेग्रेंस। अभी आई डोंट नो हाउ आई एम गोना finish it, but I cannot put it on my body। I cannot go out smelling like this because if I am not liking how I'm smelling, how would others like it? So these were the 6 best products of 2025 so far and the 6 worst products of 2025 so far। of course सारे products नीचे आपको link मिल जाएंगे description box में and tagged products के section में भी, so you can check out any of these products that you want to। and also please अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करना ताकि मुझे पता चले if you want more such videos or not। comment below and tell me what other videos would you like to watch, and जाने से पहले please subscribe to my channel। This is the SoFam shout out for today's video। I read and respond to every single comment, so drop them all in the comment section below। I shall see you super soon in my next video। Till then, stay safe, stay healthy, bye bye।